नमस्कार दोस्तों, आपके लिए एक खुशखबरी है और A1 नौकरी चैनल में आपका स्वागत है। एसएससी ने अभी कुछ दिन पहले नोटिफिकेशन जारी करके वैकेंसी के लिए अभी आवेदन मंगाया है, एप्लीकेशन मंगाया है। एसएससी अर्थात कर्मचारी चयन आयोग, ये भारत सरकार में अलग अलग मंत्रालय में बहुत सारी नौकरियों की भर्ती कराई जाती है एसएससी के थ्रू। और अभी जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं, पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं जैसे CISF, CRPF, BSF, NCB, SSB एक्सेट्रा, बहुत सारे ऐसे सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जो हैं अलग अलग, उसकी वैकेंसी जो है एसएससी के द्वारा फिल कराई जाती है। तो अभी जो वैकेंसी है वो कांस्टेबल पोस्ट के लिए है, कांस्टेबल GD मतलब जनरल ड्यूटी। तो अभी इसकी वैकेंसी 5 सितंबर से चालू है फॉर्म भरना और 14 अक्टूबर 2024 तक ये रहेगा। तो दोस्तों 5 सितंबर से ये चालू हो चुका है और 14 अक्टूबर तक ये फॉर्म चलेगा। तो आपसे निवेदन है कि इसको फॉर्म को जल्द से जल्द फिलअप करें और इस वीडियो में आपको पूरा डिटेल बता रहा हूँ कि किस प्रकार से फॉर्म भरना है और क्या क्या पोस्ट का वैकेंसी है यहाँ पे। तो देखते हैं कि लास्ट डेट जो है 14 अक्टूबर है, तो अभी भी आपके पास वक्त है, थोड़ा समय ले लीजिए। और इसमें जो है पेमेंट वगैरह करने का जो डेट है ऑनलाइन पेमेंट करने का वो 15 अक्टूबर तक है, एक दिन बाद तक का। अगर आपको कोई करेक्शन करना होगा आने वाले समय में, अगर करेक्ट करना होगा, कोई सरनेम में गलती हो गई, नाम में गलती हो गई, तो इस डेट में 5 नवंबर से लेकर 7 नवंबर के बीच में आप अपने एप्लीकेशन को करेक्ट कर सकते हो। और ये इसका एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट जो है, टेंटेटिव एग्जामिनेशन शेड्यूल है, वो जनवरी से लेकर के फरवरी 2025, मतलब अभी सितंबर चल रहा है दोस्तों, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर और जनवरी, लगभग 3 से 4 महीना का समय है आपके पास तैयारी करने के लिए। तो आप इसके रिटर्न टेस्ट का भी और फिजिकल टेस्ट का भी प्रिपरेशन अभी से चालू कर दीजिए। और मैं अभी आपको बताता हूँ कि आगे किस प्रकार से आपको आवेदन करना है। ये जो आवेदन होगा वो सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। आपको कोई भी नज़दीक के कैफ़े में जाना है जहां आप आवेदन कर सकते हैं, या चॉइस सेंटर में जाना है, या आप अपने मोबाइल से या कंप्यूटर से कर सकते हैं तो और बेहतर होगा। ये जो एग्ज़ाम होगा वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑफलाइन टेस्ट नहीं होगा दोस्तों। आपके कोई भी सेंटर में ऑफलाइन नहीं होगा, ये एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा और ऑनलाइन में कंप्यूटर में किया जाएगा। तो दोस्तों आप जो है किसी भी प्रकार के और कंप्यूटर में 1-2 बार टेस्ट दे करके देख लीजिएगा। टेस्ट देने से उससे ये हो जाएगा कि आपको किस प्रकार से एग्ज़ाम आएगा इसका नॉलेज हो जाएगा। जब आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हो जाएगा उसके बाद आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब दोस्त इसमें आपकी हाइट, वेट, चेस्ट, ये सब का नापजोक होगा। उसके बाद फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट होगा। फिजिकल इफ़िशियंसी टेस्ट का मतलब ये होता है कि आप भागेंगे, आपको पर्टिकुलर मिनट में दौड़ने के लिए क्राइटेरिया रखा होगा कि इतने मिनट में इतना दौड़ना है, मैं अभी आपको नीचे बताऊंगा। और उसके बाद होगा मेडिकल, और मेडिकल में अगर आप पास हो जाते हैं तो उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ये सारे प्रोसेस हैं। सबसे पहले रिटर्न टेस्ट हुआ, फिर उसके बाद फिजिकल से रिलेटेड एग्ज़ाम हुए, मतलब आपका एग्जामिन किया गया और मेडिकल एग्जामिन किया गया, और फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद आपका सिलेक्शन कन्फर्म। तो दोस्तों एक चीज़ और जो जानने वाली बात है, यहाँ पे जो आपका एडमिट कार्ड है ना, वो आपके घर पे नहीं पहुँचाया जाएगा बाय पोस्ट, विल नॉट बी सेंड बाय पोस्ट। ये आपको ऑनलाइन डाउनलोड करना होगा जब आपका एडमिट कार्ड आएगा। तो इस तरीके से है, आप जो है ये सारे फॉर्म को इस वेबसाइट के थ्रू भर सकते हैं, ssc.gov.in, ये आपका वेबसाइट है, इसके थ्रू आपको फॉर्म भरना है। अगर आप इस नौकरी में सिलेक्शन पाते हैं तो दोस्तों आपका सैलरी दो अलग अलग होगा। एक तो 18,000 से 56,000 के बेसिक में होगा, तो इसका सैलरी लगभग आपका 25,000 से 30,000 के बीच में बनेगा। और इसका जो सैलरी है दोस्तों वो आपका 35 से 50,000 के बीच में बनेगा स्टार्टिंग में ही। तो ये 25 से 30,000 लेवल 1 का सैलरी बनते हैं और ये लेवल 3 का 35 से 50,000 के बीच में स्टार्टिंग से ही बनेगा। तो दोस्तों अपने घर परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए यह एक अच्छा मौका है। अगर आप एज वाइज फिट होते हैं, इसमें आपका हेल्थ, आपका हाइट, सब चीज़ सही है, तो आप मेहनत करने में लग जाइए और मजबूती के साथ तैयारी करिए ताकि इसका सिलेक्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं हम कितने पोस्ट कौन कौन से सर्विस में हैं। देखो ये बीएसएफ है,
बीएसएफ की जो नौकरी होती है वो बॉर्डर्स में होती है, इसको बोला जाता है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो देखो दोस्तों, इसकी वैकेंसी टोटल अगर देखा जाए तो ये टोटल वैकेंसी है 13,306। बीएसएफ की वैकेंसी है 13,306। इसी प्रकार देखते हैं सीआईएसएफ की वैकेंसी है 6,430। और ये सिर्फ मेल के लिए दोस्तों, फीमेल के लिए अलग है। फीमेल के लिए अलग है। देखिए फीमेल के लिए बीएसएफ में आ गया 15,654। तो फीमेल के लिए भी यह बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि आप भी नौकरी पा सकते हैं फोर्स में। वर्दी पहनने का मौका है दोस्तों। वर्दी एक ऐसी चीज़ है जिसमें खून दौड़ता है, और वर्दी पहनने का शौक जो है सब लोगों को नहीं होता, जिसको होता है वो बहुत जुनून के साथ होता है। तो दोस्तों यह वर्दी पहनने का सुनहरा मौका है। इसी प्रकार से हम बीएसएफ के बाद सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, असम राइफल, एसएसएफ, एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, इस तरीके से वैकेंसी टोटल दोस्तों हम देखते हैं कि 35,000 वैकेंसी मेल के लिए है और 39,000 वैकेंसी फीमेल के लिए है। तो दोस्तों यह इतना ज़्यादा वैकेंसी है, इसमें आपका सिलेक्शन आसानी से हो सकता है अगर आप प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करेंगे। और इसमें जो है प्रिपरेशन के साथ साथ आपको जो है अपने रिटन टेस्ट और फिजिकल टेस्ट दोनों को बेहतर करेंगे तब होगा। तो दोस्तों मैं इसके साथ साथ आपको एक चीज़ बताता हूँ, इसमें जो एग्ज़ामिनेशन पार्ट है वो किस प्रकार से आएगा उसको हम देखते हैं। एग्ज़ामिनेशन में आपका जो है पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी, 4 भाग में डिवाइडेड है, जो कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, तो रीजनिंग वाला जो पार्ट है इसको रीजनिंग बोल सकते हैं आप। ये होगा टोटल 20 क्वेश्चन रहेगा 40 मार्क्स का। इसका मतलब ये हो गया ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का है। इसी प्रकार से जनरल नॉलेज इन जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज में जो पुराने इतिहास वगैरह की बातें हैं, और जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स होगा। तो करंट अफेयर्स की भी टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे दोनों मिला करके, जो 40 मार्क्स का होगा। मैथमेटिक्स आएगा आपका, मैथमेटिक्स 10th तक के आएगा। 10th तक में जो है प्रॉफिट लॉस, अनुपात, समानुपात, औसत, एलसीएम, इस तरीके से क्वेश्चन इसमें से आते हैं। इसमें से भी 20 क्वेश्चन रहेंगे, 2-2 मार्क्स का, 40 नंबर का हो गया। इंग्लिश एंड हिंदी, ये आपके लैंग्वेज टेस्ट को लैंग्वेज के लिए टेस्ट किया जाता है। इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों आएगा, ये भी 40 मार्क्स का। टोटल आपके पास 80 क्वेश्चन है दोस्तों, टोटल 80 क्वेश्चन है। और आपके पास मिनट है 60, आपके पास है मिनट है 60। तो ध्यान रखिए 80 क्वेश्चन करना है आपको 60 मिनट में। कितने मिनट में? 60 मिनट में, मतलब 1 घंटे में आपको 80 क्वेश्चन बनाने हैं। टोटल पेपर जो होगा वो टोटल 160 मार्क्स का होगा, 40 40 40 40, टोटल 160 मार्क्स का होगा। और हर क्वेश्चन जो है 2 मार्क्स का होगा। तो इस प्रकार से आपको जो है इसका रिटर्न का तैयारी करना है। और रिटर्न के तैयारी के सिलेबस में आपको ये चीज़ सिलेबस है, जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में, ये PDF में आपको अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में हमारे। रीजनिंग के ये सारे सिलेबस में है, इसको आप देख लीजिएगा। विजुअल मेमोरी, स्पेशल ओरिएंटेशन, नंबर सीरीज, इस तरीके से। फिर जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस में क्या है ये देख लीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगा लीजिए, इसमें अभी तक जो जो आया है, हिस्ट्री से रिलेटेड, कल्चर से रिलेटेड, जियोग्राफी से रिलेटेड, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, थोड़ा बहुत जो आया होगा आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, उसमें आपका प्रिपरेशन हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स में देखिए प्रॉफिट लॉस है, डिस्काउंट है, एवरेज है, फंडामेंटल एरिथमेटिक, इस प्रकार से दोस्तों बहुत सारा चीज़ है इसमें। एक बार आप सिलेबस को लिख लीजिए, उसके हिसाब से अपना प्रिपरेशन करिए। हिंदी इंग्लिश में सेम चीज़ है, जो आपके एबिलिटी, लैंग्वेज की एबिलिटी को जानने का प्रयास किया जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए रिटन टेस्ट के बाद हो जाता है PST, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में आपको कैसे परफॉर्म करना है, कैसे आपको आना है, इसको मैं अभी आपको क्लियर करता हूँ। देखिए इसमें जो मांगा है मेल के लिए, रेस मतलब आपको दौड़ना है, रनिंग है। तो मेल एंड फीमेल दोनों के लिए अलग अलग है। मेल का आपका 5 किलोमीटर का रनिंग है, 24 मिनट में आपको करना है। 5 किलोमीटर का रनिंग 24 मिनट में करना है। इसका मतलब ये है कि आपके हर किलोमीटर के लिए आपको कितना मिनट मिला है बताइए? 24/5 अगर आप ले लीजिए तो लगभग 5 मिनट से कम मिला है। 5 मिनट से कम मिला है आपको, आप ध्यान रखिए। लगभग ये डिवाइड कर रहे हैं तो 5 मिनट से भी कम 4 पॉइंट समथिंग 9 मिनट मिला है। 4.9 मिनट आपको
हर किलोमीटर के लिए मिला है दोस्तों। तो इसको आपको ऐसी प्रैक्टिस करनी है। सेम फीमेल के लिए आप देखिए, आपको 1600 मीटर दौड़ना है 8.5 मिनट में। 1600 मीटर दौड़ना है आपको 8.5 मिनट में। तो हर मिनट में आपको लगभग 200 मीटर दौड़ना है। प्रैक्टिस अभी से चालू कर दीजिए ताकि बेहतर परफॉर्म कर सकें। ठीक इसी प्रकार मेल के लिए है, 1.6 किलोमीटर का रनिंग है, मतलब 1600 मीटर का रनिंग है, आपको 7 मिनट में करना है। सेम रनिंग फीमेल को 8.5 मिनट में करने की छूट है और मेल को 7 मिनट में करना है। 1600 मीटर आपको करना है 7 मिनट में, आप ध्यान रखिए। ठीक उसी प्रकार से फीमेल का जो 800 मीटर की रनिंग है, उससे कम रनिंग है, वो उसको 5 मिनट में करना है। 800 मीटर की रनिंग 5 मिनट में। तो दोस्तों ये रनिंग का है, इसको आपको अच्छे से देख लेना है कैसे करना है। आगे देखते हैं। फॉर कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंगिंग टू लद्दाख एंड लद्दाख रीजन, तो लद्दाख रीजन के अलावा ये जो है बाकी सभी के लिए ये है। लद्दाख रीजन के लिए अलग से कुछ क्राइटेरिया उसको बताया जाएगा। फॉर कैंडिडेट ऑफ लद्दाख रीजन, देखिए ये मैं पढ़ा फॉर कैंडिडेट्स ऑफ लद्दाख रीजन, तो थोड़ा सा मेरे से एक गलती ये हो गई, उसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। देखो ये पूरे चीज़ जो है यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो है ये है नॉर्मल रीजन के लिए दोस्तों। लद्दाख रीजन को छोड़ करके ये रीजन जो है मेल एंड फीमेल के लिए, ये नॉर्मल रीजन के लिए हो गया। और ये वाला जो क्राइटेरिया है वो पूरा लद्दाख रीजन के लिए है, इसमें ये लद्दाख। तो दोस्तों आप अगर कोई लद्दाख के अलावा बाकी कोई भी स्टेट में रहते हैं तो ये वाला क्राइटेरिया आपको करना है मेल के लिए, ये वाला क्राइटेरिया करना है आपको फीमेल के लिए। सेम अगर लद्दाख रीजन के हैं तो ये दोनों क्राइटेरिया आपका लद्दाख रीजन के लिए हो जाएगा। तो ये आपका फिजिकल टेस्ट का हो जाएगा। मैं फिजिकल टेस्ट के बाद आपको जो आपके फिजिकल स्टैंडर्ड जो होगी, जो आपकी हाइट हेल्थ वेट के बारे में है, उसके बारे में डिस्कस कर देता हूँ। अगर आप जनरल मेल हैं, जनरल मेल, तो आपका 170 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। 170 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए। आप चाहे तो डॉक्टर के पास जाके दिखवा सकते हैं। फीमेल जो है 157 सेंटीमीटर की हाइट होनी चाहिए अगर आप जनरल हैं तो। अब हम कुछ रिलैक्सेशन देखते हैं। रिलैक्सेशन है किसी किसी कैटेगरी में, उस कैटेगरी का देखते हैं कि रिलैक्सेशन किस प्रकार से, रिलैक्सेशन इन हाइट कौन कौन सी कैटेगरी में है देखते हैं। देखिए ऑल कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड ट्राइब, अगर आप एसटी कैटेगरी में आते हैं तो मेल के लिए आपका 162.5 सेंटीमीटर की हाइट ज़रूरत होगी। अगर आप इससे ऊपर है तो आप अप्लाई करिए। अगर फीमेल हैं आप तो 150 सेंटीमीटर की हाइट में आपका हो जाएगा, आप फिट हैं। उसी प्रकार से अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट के हैं, अगर आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट के हैं तो आपको मेल के लिए 157 हाइट चाहिए और फीमेल के लिए 147 हाइट चाहिए। तो नॉर्थ ईस्ट रीजन जो एसटी ट्राइब्स हैं वहाँ के लिए थोड़ा सा और कम हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से अगर आप LWE अफेक्टेड हैं, जैसे बस्तर का क्षेत्र है, सरगुजा का क्षेत्र है, बिहार के कुछ क्षेत्र हैं, झारखंड के कुछ क्षेत्र हैं, तो वहाँ आपको हाइट 160 सेंटीमीटर चाहिए मेल के लिए और फीमेल के लिए चाहिए आपको 147.5 सेंटीमीटर। तो ये जो है इसके हिसाब से यहाँ पे हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से कुछ कुछ और दिया हुआ है, जैसे कुमाऊं डोगरा क्षेत्र के, उसके लिए आप देख लीजिए 165 और 155 सेंटीमीटर है। तो ये आप क्राइटेरिया आप उसके लिए भी देख लीजिए, हाइट के लिए भी देख लीजिए। मैं आपको जो है हाइट के बारे में बता दिया और मैं जो है आपको अलग अलग हाइट के हिसाब से रनिंग का भी बता दिया। अब मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, इसमें आपका है चेस्ट के बारे में। चेस्ट जो है आपका कितना होना चाहिए। अगर आप नॉर्मल कैटेगरी के हैं, जनरल कैटेगरी के हैं, तो आपका 80 सेंटीमीटर का चेस्ट होना चाहिए और इसका एक्सपेंशन जो है वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए, मतलब 80 ± 5। अगर आप एसटी कैटेगरी के हैं तो आपका 76 सेंटीमीटर का होना चाहिए चेस्ट जो है, और 5 सेंटीमीटर आपका एक्सपेंशन होना चाहिए। 5 सेंटीमीटर का आप एक्सपेंड कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर दूसरे गढ़वाली हैं, कुमाऊं हैं, तो आपको 78 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर का आपका प्लस माइनस में वो होना चाहिए, एक्सपेंशन होना चाहिए। तो दोस्तों इस तरीके से चेस्ट का भी है। बाकी और देख लीजिए, अगर आप नॉर्थ ईस्ट के हैं, मिजोरम नागालैंड के, तो आपको 77 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट चाहिए और प्लस माइनस 5 सेंटीमीटर का आपका वो क्या चाहिए, वो चेस्ट का एक्सपेंशन चाहिए। वेट का भी है, वेट प्रपोर्शन में होना चाहिए। वेट बहुत ज़्यादा जिक्र नहीं करता है, वेट बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो दोस्तों इस तरीके से आपका मैं ब्रीफ किया हूँ, इसको आप अच्छे से देखिए। अगर कहीं डाउट है तो आप बताइए मुझे,
मैं आपको इसको और एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। लेकिन आप इसमें जो है किस तरीके से रजिस्ट्रेशन करना है, मैं ये PDF अभी आपको टेलीग्राम में अपलोड करूँ, आप देख लीजिए। इस तरीके से देखिए, पहले से यहाँ से लॉगिन कर लीजिए। यहाँ से लॉगिन करने के बाद आपको ये लॉगिन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन कोड मिल जाएगा, पासवर्ड सेट करने बोलेगा, पासवर्ड सेट कर लीजिए। उसके बाद इस तरीके से आपको पर्सनली इन्फॉर्मेशन डालना है वो डाल लीजिए। उसके बाद आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आएगा, वो पासवर्ड चेंज कर लीजिए रजिस्ट्रेशन नंबर मिलने के बाद। फिर अपना जो भी डिटेल है उस तरीके से फीड करिए और फॉर्म आराम से भरिए, गलती मत करिए। हो सके तो चॉइस सेंटर में जाइए तो अपना खुद का मोबाइल नंबर दीजिए, चॉइस सेंटर वाले का नहीं दीजिए, और खुद का ईमेल आईडी दीजिए। और ये दोनों चीज़ होने के बाद ही आप वहाँ से जाइए, मतलब फॉर्म भरने के बाद। तो दोस्तों ये मेरे तरफ से आपके लिए बेहतर प्रयास करने की कोशिश की गई थी। अगर कोई डाउट हो तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, और हमारे चैनल जो है A1 नौकरी, उसको आप सब्सक्राइब करो ताकि मैं आने वाले टाइम में और वीडियो डाल सकूं और आपको पता चल सके। थैंक यू सो मच।